सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करें। इस बार जो एकादशी आने वाली है वो एकादशी अपरा एकादशी है। इसके बाद फिर निर्जला आती है। तो अब जो है अपरा एकादशी आने वाली है, तो काफी भक्तों को एक कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम व्रत किस दिन रहें, 2 जून को या फिर 3 जून को रहें। तो देखिएगा दोनों ही दिन इस बार उपवास है, 2 जून को भी और 3 जून को भी। दोनों ही जगह जो है ना, जितने भी संप्रदाय जो लोग फॉलो करते हैं, तो कृपया करके वो अपने संप्रदाय के अनुसार ही चले। अगर उनमें कहा जाता है कि 2 जून को आपको उपवास रहना है, तो आपको जैसे बाके बिहारी हो गए खाटू श्याम मंदिर में, उसमें 2 तारीख को ही व्रत रखा जाएगा। ठीक है राधे। तो आपको जो भी अपने संप्रदाय से दीक्षित हैं, कृपया करके वो अपने संप्रदाय के रूल रेगुलेशन को ही फॉलो करें। जिस दिन आपको व्रत के लिए कहा जाता है उसी दिन आप उपवास रहें। 3 जून को भी एकादशी का उपवास रहा जाएगा। 2 जून को जो एकादशी इस बार हैगी वो दशमी युक्त एकादशी हैगी, और जो 3 जून को है वो द्वादशी युक्त हैगी। तो इसी तरीके से जो है ना, इस बारी दोनों ही दिन उपवास रहे जाएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप 2 तारीख को रखना चाहते। काफी भक्त अब ये कहेंगे कि भाई हम तो 2 दिन का उपवास नहीं रह पाएंगे, तो हम किस दिन रहें। तो सबसे पहले तो आपको ये खुद निश्चय करना होगा कि आप 2 दिन रह सकते हो तो आप 2 दिन रह लीजिए। अगर नहीं रह सकते हो तो 2 जून और 3 जून में से ये आपको खुद ही सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम किस दिन उपवास रहें। ये आपको खुद चुनना पड़ेगा। ठीक है राधे। अब दोनों ही दिन जो है ना बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, 2 जून को भी और 3 जून को भी। लेकिन ये आप ही निर्धारित कीजिएगा कि आप अगर 2 जून को व्रत रहते हो तो 3 जून को पारण होगा, और 3 जून को व्रत रहते तो 4 जून को पारण होगा। तो इस तरीके से जो है ना, जो भक्त देखिएगा 3 दिन का परहेज होता है सदैव एकादशी में। जिस तरीके से अगर आप 10वीं यानी कि आप 2 जून को व्रत रहते तो आपको 1 जून से जो है रूल फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि रात्रि के समय से जो दशमी लग जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक दिन पहले ही चावल, लहसुन, प्याज 1 तारीख से आपको छोड़ देना है। ठीक है राधे। फिर 2 जून को उपवास रहने वाले भक्त या फिर 2 जून को जो नहीं रहेंगे, वो भी तामसिक चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे खाने में, और दूसरी बात ना चावल का उपयोग करेंगे। 3 जून को भी जो भक्त रहेंगे वो भी चावल का उपयोग नहीं करेंगे, यानी कि 3 जून को अगर पारण करते हो तो चावल नहीं खाओगे आप, क्योंकि 3 तारीख को भी एकादशी लग रही है। तो उस दिन भी आप जो चावल है उससे आप जो है अपना जो हमारा पारण का समय होता है उसमें उपवास ना खोलकर आप जो है ना तुलसी दल ले सकते हो, या फिर आप जो है ना फल ले सकते हो, जल पी सकते हो। इस तरीके से आप कर सकते हो। 4 जून को आप जो भी भक्त पारण खोलेंगे यानी कि व्रत खोलेंगे, उस दिन आप चावल भी खा सकते हो, अन्न भी जो ग्रहण कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर एक कंफ्यूजन भक्तों की जैसे कि रहेगी, अभी 2 जून को हमने व्रत रखा है तो क्या 3 जून को भी हम नियम फॉलो करेंगे? तो देखिएगा चावल मत खाना, बाकी आप जो है अन्न ग्रहण कर सकते हो राधे। ठीक है। अगर कुछ भक्त कहेंगे कि अब हम 3 जून को व्रत रहेंगे, तो क्या हम 2 जून को, तो 2 जून को आप चावल मत खाना, बाकी अन्न ग्रहण कर लेना। इस तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि 2 बार की एकादशी इस बार आ रही है। तो इस तरीके से आपकी जो है कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। अब मैं आपको व्रत के पारण का समय बताती हूँ कि व्रत का पारण किस समय पर है। जो भक्त 2 तारीख को व्रत रहेंगे तो वो 3 जून को जो है ना उपवास अपना खोलेंगे, यानी कि व्रत का पारण करेंगे। तो व्रत का पारण का समय है सुबह 8:05 से लेकर सुबह 8:51 तक का। ये 3 जून को व्रत का पारण होगा, जो भी भक्त 2 तारीख को उपवास रहेंगे। अब जो भी भक्त 3 तारीख को उपवास रहेंगे उनको व्रत का पारण करना है। 4 तारीख को व्रत का पारण करेंगे, यानी कि जो 3 तारीख को व्रत रहेंगे एकादशी का। तो 4 तारीख को व्रत का पारण जो आपको करना है सुबह 6:10 से लेकर 8:51 तक। हरिवासर में कभी भी व्रत नहीं खोलना चाहिए, इसीलिए पारण का समय बताया जाता है कि पारण के समय में ही व्रत खोलिए, ताकि आपको एकादशी का पूरा फल प्राप्त हो सके। काफी भक्त क्या करते हैं, सुबह उठे, नहाए धोए, कह रहे हमने तो व्रत खोल लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। हरिवासर का समय चल रहा होता है, आपको एकादशी का फल प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए इस प्रकार की कोई भी गलती कोई भी भक्त ना करे, तो पारण के समय में ही व्रत खोले। और काफी भक्तों को प्रश्न रहता है कि हम प्रदोष व्रत कब रहे। तो प्रदोष व्रत जो है ना, आपको भौम प्रदोष व्रत इस बार जो है पड़ने वाला है, यानी कि 4 जून को जो है ना भौम प्रदोष व्रत पड़ेगा। तो इस दिन जो आप प्रदोष व्रत रह सकते हो। राधे राधे।
जय पिताजी।